पूजा शर्मा जी कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी सच्ची शरणागति और कच्ची शरणागति में क्या अंतर है? हमें कैसे पता लगा कि हम किस अंतर्गत आ रहे हैं? सच्ची शरणागति में निर्भय, निश्चिंत, निशोक, न अपने कल्याण की चिंता, न अपने भरण पोषण की चिंता, न विपत्ति न मृत्यु का भय, निर्भय। अगर अपने कल्याण की चिंता, अपने भरण पोषण की चिंता, विपत्ति से भय, मृत्यु से भय, तो कच्ची शरणागति। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, निश्चित। भगवान बड़े करुणामय है। आपन जान न त्यागी है, वही रघुवीर भरोस। मैं भगवान का हूं, इस बात को वो जानकर मुझे कभी त्यागेंगे नहीं, ये दृढ़ विश्वास है, ये पक्की शरणागति है। आपन जान न त्यागी है, मोहि रघुवीर भरोस। मुझे अपने भगवान पर भरोसा है। यद्यपि मैं नीच हूं, अधम हूं, पर भगवान मुझे त्यागेंगे नहीं, क्योंकि मैं भगवान का हूं। ये हृदय में दृढ़ भाव आ गया। यही शरणागति की परिपक्वता है। किसी भी स्थिति में भगवान से मन ना हटे, मन विचलित ना हो, तो शरणागति पक्की। मन हटकर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में जाए तो कच्ची। जैसे हमें कोई सुख सामग्री मिली किसी व्यक्ति के द्वारा, ये भगवान के द्वारा कराया गया है, ऐसा मानेंगे। ये व्यक्ति इसमें निमित्त मात्र बना है, कराया भगवान ने है, इसलिए हम उस व्यक्ति का एहसान नहीं, हम प्रभु का दुलार मानेंगे। ये प्रभु के द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति है, इसलिए उसका आदर सम्मान करते हुए उसकी हम वस्तु को स्वीकार करते हैं, क्योंकि मेरे प्रभु ने भेजा है। ये व्यक्ति दे रहा है, अगर ऐसा मानकर आप उसका सम्मान करते हैं तो आपकी शरणागति कच्ची। और यदि मेरे प्रभु ने भेजा है, प्रभु का पार्षद है, ये मानकर सम्मान करते हैं, तो ये शरणागति पक्की। अब कोई विपत्ति आई या किसी व्यक्ति ने अपमान किया, उस व्यक्ति को हम दोष नहीं देंगे। मेरे प्रभु ने मेरी परिपक्वता के लिए मेरी निंदा करवाई, मुझे अपमान दिया, ये मेरी कच्चाई को दूर करने के लिए, मुझे परिपक्व करने के लिए मेरे प्रभु ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हम उस व्यक्ति को भला बुरा नहीं कहेंगे। मेरे प्रभु ने किया। हर बात प्रभु तक पहुंच जाए तो शरणागति पक्की। अगर व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर ही रह गई तो शरणागति कच्ची। तो पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक भगवान की आशा, भगवान का भरोसा, भगवान का बल, शरणागति पक्की। किसी दूसरे का भरोसा, किसी दूसरे का बल, किसी दूसरे से आशा, शरणागति कच्ची। प्रिया जी आजमगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी अगर साधक गुरु कृपा से साधन मार्ग में चलने की कोशिश कर रहा हो और तभी अंदर की विकार, दोष सब तांडव कर रहे हो और पारिवारिक सामाजिक प्रतिकूलताएं खूब बढ़ गई हो, तो उस स्थिति में अपने को साधक किस प्रकार बाहर निकाले? नाचना चाहिए यार, मस्त होना चाहिए। मस्ती में सब रौंदते हुए निकल चलो ना, क्या परेशानी। परिवार गालियां दे, खाने को न मिले, पीने को मिले, आपको क्या विपत्ति मिली है? क्या विपत्ति है? आप अगर हमारी विपत्ति जन्म से लेकर अभी तक की सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। विपत्ति में ही जी रहे हैं, विपत्ति में ही जी रहे हैं। अब भी रोज डायलिसिस होता है, किडनी फेल है, शरीर में पीड़ा, ये वो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अपनी मस्ती में हम रहते हैं। मरना तो है ही, के करके थोड़ी मरना, सिंह की तरह मरना, दहाड़ करते हुए। श्री हरिवंश, राधा राधा राधा, बिल्कुल नहीं। चाहे विपत्ति आवे, चाहे संपत्ति आवे, चाहे सुख आवे, चाहे दुख आवे, चाहे लाभ आवे, चाहे हानि, हम अपने प्यारे के हैं, प्यारे हमारे हैं। खास बात यही समझनी है। सब ज्ञानों का ज्ञान है, प्रभु हमारे, हम प्रभु के। मस्त रहो। चार लोग निंदा कर रहे हैं तो क्या फर्क, चार लोग प्रशंसा कर रहे हैं तो क्या फर्क, सब कुछ विपरीत है तो क्या। अरे कैसे तुम्हें बताएं, भूख से व्याकुल होकर के बालू का भक्षण किया,
फिर भी आनंदित है। भगवान से कभी ये नहीं कहा कि कई दिन हो गए भूख से व्याकुल हूं गंगा किनारे, प्रभु भोजन तो दे दो। नहीं, आप देख रहे हो, आप मुझे कस रहे हो, कस लो, आप जैसे चाहो वैसे रखो। आज जब भोजन है तब खाने लायक नहीं, कल जब खाने लायक थे तो भोजन नहीं था। भगवान की ऐसी लीला विचित्र है। प्रतिपल प्रतिकूलता का जाल बिछा हुआ है, प्रतिपल परेशानी, लेकिन कोई परेशानी नहीं हमें। आपको हमारे चेहरे से परेशानी नजर आ रही? हम परेशान व्यक्ति नजर आ रहे? अरे तो हमसे बात कर लो तो तुम्हारी परेशानी चली जाएगी यार, हमारी क्या परेशानी है। तो इसलिए हम भगवान के मार्ग के पथिक हैं। हमको इतना मजबूत होना है, चार लोग निंदा करें या सम्मान, घर वाले प्यार दें या अपमान, मुझे सतमार्ग नहीं छोड़ना और सबका सम्मान करना है। घर वालों को भी प्यार करना है, उनका भी सम्मान करना है। दुख में भी रहना, हम एकांत में रो लेंगे अपने भगवान से, सामने किसी को जानने नहीं देंगे कि हम दुख में हैं। चाहे जितनी विपत्ति दो प्यारे, हंस करके उस विपत्ति को सहूं, इतनी सामर्थ्य देना। मैं कभी अपने कष्ट की बात किसी से न कहूं, क्योंकि प्यारे के द्वारा दिया हुआ कष्ट है, इसलिए उसे आनंद से सह जाओ। ये यार परमार्थ का मार्ग। ज्यादा इधर उधर घबराओ मत और टूटो मत, मजबूत होकर चलो। पीछे से कोई मारे भी तो कदम आगे ही बढ़ना है, पीछे लौट के नहीं देखना कौन मार रहा है, नहीं हमारा समय नष्ट हो जाएगा ये देखने में। राधा राधा, हर कदम प्रभु की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। दिशा अमित सावंत जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि 2023 में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें आप गाड़ी चला रहे थे और उसमें इनके ससुर जी, मतलब और जो सखी है, और उनके बेटा, एक 17 साल का इकलौता बेटा था, वो पधार गए महाराज जी। बट महाराज जी, आपके सत्संग सुनने से हमें ज्ञात हुआ कि पिछले जन्मों के पापों का ही फल था जो अभी भुगत रहे हैं। बट महाराज जी, उनके पति जो थे, ये गाड़ी चला रहे थे, ये अपने आप को जिम्मेदार मानने शुरू कर दिए हैं और उस कारण बहुत डिप्रेशन में है कि मेरे कारण। नहीं, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने कर्म के परिणाम से ही जीव दुख सुख मृत्यु को प्राप्त होता है। उसमें क्या आप चाहते थे कि वो मर जाएं? फिर आप क्यों अपने को दोषी ठहरा रहे हैं? वो क्रिया होनी थी, वैसा ही कर्म। अगर आपके बच्चे की मृत्यु लिखी है तो वो होगा, आपके ना चाहने पर होगा, पक्का होगा। आपको निमित्त मात्र बनना पड़ेगा, वैसे ही क्रिया हो जाएगी, वैसे ही बात हो जाएगी। ऐसे ही थप्पड़ मार दिया, सीधे ऐसा लगा बेहोश हो या गिरा, मर गया। अब कितना पूरा जीवन भर पश्चाताप की, यार ऐसा तो थप्पड़ हमने सोचा भी नहीं था, कैसे क्या हो गया। हो जाएगा। आपने ऐसा धक्का मारा, गिरा, मर गया। तो अगर निमित्त बनना है तो वो बनना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि काल ने आपको निमित्त बनाया है। काम तो सब काल कर रहा है, मृत्यु कर रही है, तो आपको निमित्त बनाया गया। आप बिल्कुल चिंता ना करें, भगवान का नाम जप करें और नाम जप करके उन जीवात्माओं को दें जो आपके रिश्ते में थी। उनका शरीर पूरा हुआ, भगवान उनका भी मंगल करे, आपका भी मंगल करे, ऐसा भजन करो। आदित्य सिंह तनवर जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, जीवन में पग पग पर एक युद्ध है और जीवन के महाभारत में अर्जुन जैसे महारथी भी हताश हो गए थे, वैसे ही हम कई बार नहीं, अर्जुन कभी हताश नहीं हुए। जहां श्री कृष्ण है वहां हताश नहीं, वहां विजय और श्री है। जिंदगी हर कदम नई जंग है, जीत जाएंगे हम। तू अगर, यार क्या परेशानी। अर्जुन जी के साथ तो श्री कृष्ण थे, हमारे साथ महाराज जी, इनका प्रश्न भी आगे वही है कि हमारे साथ ऐसे। अरे वो हृदय में बैठा हुआ है यार, सब यारों का यार हृदय में बैठा हुआ है, या बैठा हुआ है, या छाती में बैठा हुआ है। जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। प्यारे, यदि आप मेरे साथ हो तो मैं मुस्कुराते हुए हर कष्ट को, हर दुख को रौंदता हुआ आपके साथ चलूं। क्या है,
देखो ये मस्ती का मार्ग है, भगवत मार्ग, डरने का मार्ग नहीं, घबराने का मार्ग नहीं, टूटने का मार्ग नहीं। हमने कदम कदम पे देखा मेरे भगवान मेरे साथ रहे हैं। जहां कहीं कुछ धोखा कपट छल कुछ होने वाला होता है, फौरन उसको बेपर्द कर देते हैं। जहां कहीं हमें संकट आने वाला जीवन में हुआ है, फौरन भगवान ने सूचना दी, फौरन भगवान ने रक्षा की, कदम कदम पे भगवान ने रक्षा की। तो हमें भगवान को एक कहने की जरूरत नहीं कि आप हमारे साथ रहिए। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। अगर नाम जप कर रहे हो तुम, भगवान का स्मरण कर रहे हो तुम, यार ऐसा सर्व समर्थ स्वामी मेरा दोस्त मेरा यार मेरे साथ है, अब किसकी परवाह। पर प्यार ही तो नहीं हो रहा ना प्रभु से, सच्चे दिल से हम उनको अपना यार ही नहीं मान पा रहे, इसलिए सारी समस्याएं। नहीं, कोई समस्या नहीं, जब यार से प्यार हो जाता है तो फिर आर पार हो जाता है। वो फिर नहीं डरता ना मृत्यु से, समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। वो काल से भी भयभीत नहीं होता, अपार मस्ती उसके हृदय में रहती। जो भगवान का दास होता है, भगवान का यार होता है, भगवान से प्यार करता है, उसका जीवन कुछ निराला होता है। डरने की जरूरत क्या है कि पग पग पर संकट है, विपत्ति है। तुमने बताया नहीं, तुम्हारे सामने हम बैठे, हम केवल प्रवचन थोड़ी कर रहे हैं, सब परेशानियां हैं। कोई परेशानी नहीं, मैं मस्त हूं। किसी दिन चला जाना है तो जहां जाना है वहां पास हमें पहले से मिल चुका है, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। पहले से भाई परेशान तो वो कि जैसे आपको अमेरिका जाना है, अब अमेरिका में कहाँ रुकेंगे, किसके पास जाएंगे, कैसे जाएंगे, पास नहीं है, बड़ी परेशानी है। और यहाँ पहले से पास व्यवस्था है कि वहां जाना है, और वो लोग पहले से स्टेशन में खड़े हैं, अब हमको क्या परेशानी है, हमको तो जाना है। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मेरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। इसलिए डरो मत, डरो मत, भगवान की शरण में डरना नहीं, निर्भय होकर भगवान के मार्ग में चलना है। आप कै साल के हो? 25 में तो हमारे जीवन में तूफान था, तूफान वैराग्य का, जिसे तूफान कहते हैं, अकेले गंगा किनारे। और क्या क्या तुम्हें हम बताए, सर्दी के समय बस ऐसे ही गर्मी सर्दी बरसात ना। 13 वर्ष की अवस्था से निकले थे, किसी को दोस्त नहीं बनाया, पूरे जीवन ऐसे ही चले हैं। संतों की कृपा से, गुरु की कृपा से अब 56 वर्ष की आयु होने वाली है। निकल गए, अब तो पूरे जीवन की फिल्म हो गई, अब तो समापन की तरफ जा रहा है जीवन। इसलिए हम आपको अपने अनुभव बता रहे, निर्भय रहो, हर समय गोविंद साथ रहता है, वो हर कदम साथ देता है। जीत जाएंगे हम, तो अगर संग है, अगर परमात्मा का साथ लिया तो जीत जाओगे, नहीं तो इतनी समस्याएं हैं कि डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। ये संसार बड़ा दुखालय, अशाश्वतम, दुखमय है, अशाश्वत है। खूब भजन करो, भगवान से प्यार करो, आनंदमय हो जाओगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।